आज का पाठ पुराने भजन संहिता से है। जैसा कि शीर्षक से पता चलता है, आज का पाठ मुतरब्बेन के लिए एक गीत है, जिसका अर्थ है पुत्र की मृत्यु के लिए एक गीत, जो क्रूस पर इकलौते पुत्र की मृत्यु को पूर्वकल्पित करता है। दूसरे शब्दों में, आज का पाठ हमें बताता है कि जब मसीहा इकलौते पुत्र यीशु इस धरती पर आएंगे तो उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और उनका लहू बहाया जाएगा। हालांकि क्रूस पर उनकी मृत्यु कोई असफलता या हार नहीं है, बल्कि यीशु की अपने शत्रुओं पर विजय है। इसके अलावा, चूंकि परमेश्वर निस्संदेह दुनिया के अंत में सभी राष्ट्रों का न्याय करेगा, इसलिए यह बताता है कि परमेश्वर के लोगों को इस धरती पर कैसे रहना चाहिए। यह मसीहा यीशु के पुनरुत्थान, उनकी बाद की सेवकाई और उसके परिणामों के बारे में भी बताता है। तो यह क्या कहता है? आज हम इस पर विचार करेंगे और अनुग्रह साझा करेंगे। सबसे पहले, आज का पाठ क्रूस पर अपनी रक्तरंजित मृत्यु के माध्यम से मसीहा इकलौते पुत्र यीशु द्वारा प्राप्त विजय के बारे में बताता है। आज का पाठ भजन संहिता 9:1-3 कहता है, हे यहोवा, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। मैं तुझ में आनंदित और प्रसन्न रहूंगा, हे परमप्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। जब मेरे शत्रु पीछे हटेंगे, तब वे तेरे सामने गिरकर नाश हो जाएंगे। हे यहोवा, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं तेरे सब आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। यहाँ प्रथम पुरुष सर्वनाम मैं यीशु मसीहा को संदर्भित करता है, जो 1000 वर्ष बाद इस पृथ्वी पर देहधारी होकर आएगा। दूसरे शब्दों में, दाऊद इस भजन को ऐसे लिखता है मानो वह स्वयं यीशु मसीहा हो। दूसरे शब्दों में, जब यीशु एकलौता मसीहा इस पृथ्वी पर आएगा तो उसके शत्रु उसे सूली पर चढ़ाएंगे और उसका खून बहाएंगे। हालांकि यह कोई असफलता या हार नहीं, बल्कि यीशु मसीहा की जीत है। अब से मैं परमेश्वर द्वारा किए गए अद्भुत और असाधारण कार्यों के बारे में बात करूंगा। हे प्रभु, मैं तुझ में आनंदित और प्रसन्न रहूंगा, हे परमप्रधान, मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। यहाँ तेरा नाम परमेश्वर की शक्ति, अधिकार और महिमा को दर्शाता है, जिसने मसीहा यीशु को क्रूस पर विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाया। दूसरे शब्दों में, इस विजय के कारण मसीहा यीशु परमेश्वर में आनंदित और प्रसन्न होंगे और परमप्रधान परमेश्वर की सभी चीजों की स्तुति करेंगे। ऐसा क्यों है? जब मेरे शत्रु पीछे हटेंगे तो वे तेरे सामने गिरकर नाश हो जाएंगे। यहाँ मेरे शत्रु शैतान की शक्तियों और पाप, मृत्यु और विनाश की शक्तियों को संदर्भित करता है, जो परमेश्वर के लोगों को पीड़ा देती हैं। स्पष्ट रूप से, जब यीशु इस पृथ्वी पर आएंगे तो उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाएगा और उनका लहू बहाया जाएगा। हालांकि यह कोई असफलता या हार नहीं, बल्कि एक विजय है। ऐसा क्यों है? इसके कारण शैतान की शक्तियां अपनी शक्ति खो देंगी और पाप, मृत्यु और विनाश सभी दूर हो जाएंगे। आज का पाठ इसकी तुलना एक महान युद्ध में विजय से करता है। यह यीशु को क्रूस पर अपना लहू बहाकर उस युद्ध में एक महान विजय प्राप्त करते हुए दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, यह शत्रुओं, शैतान, पाप, मृत्यु और विनाश को ऐसे दर्शाता है मानो वे युद्ध के मैदान में तलवार से मारे जा रहे हों, लहूलुहान होकर भाग रहे हों या लड़खड़ाकर गिरकर मर रहे हों। इसे और कैसे दर्शाया गया है? आज का पाठ भजन संहिता 9:4-6 कहता है, क्योंकि तूने मेरे धर्म और मेरे मुकद्दमे का बचाव किया है, तू अपने सिंहासन पर विराजमान है और धर्म से न्याय करता है। तूने राष्ट्रों को फटकारा है, तूने दुष्टों का नाश किया है, तूने उनका नाम सदा सर्वदा के लिए मिटा दिया है। शत्रु नष्ट हो गया है, वह सदा के लिए नष्ट हो गया है। जिन नगरों को तूने ध्वस्त कर दिया है, वे अब स्मरण नहीं रहेंगे। तूने मेरे धर्म और मेरे मुकद्दमे का बचाव किया है, तू अपने सिंहासन पर विराजमान है
और धर्म से न्याय करता है। यहाँ धर्म शब्द का अर्थ न्याय या परीक्षण है। इसका प्रयोग परीक्षण शब्द जिसका अर्थ विवाद है या मुकदमा जिसका अर्थ विवाद है के साथ एक अनावश्यक अर्थ में किया गया है, और इस प्रकार यह मसीहा यीशु के विरुद्ध विवादों और मुकदमों को संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में ये पद मसीहा यीशु की क्रूस पर विजय का वर्णन इस प्रकार करते हैं मानो स्वयं परमेश्वर ने एक परीक्षण के माध्यम से उसका बचाव किया हो और उसका न्याय किया हो। दूसरे शब्दों में जब यीशु को सूली पर चढ़ाया गया तो बहुत से लोगों का मानना था कि वह खून बहा रहे थे और क्रूस पर मर रहे थे क्योंकि उन्होंने पाप किया था, अर्थात क्योंकि उन्होंने ईशनिंदा का पाप किया था, परमेश्वर की निंदा की थी। हालांकि क्रूस पर मसीहा यीशु की विजय परमेश्वर द्वारा उनके विरुद्ध विवादों और मुकदमों का औचित्य सिद्ध करने के साथ साथ उनके धर्मी होने के न्याय का परिणाम भी थी। उसने राष्ट्रों को फटकारा है, उसने दुष्टों का नाश किया है, उसने उनका नाम सदा के लिए मिटा दिया है। यह पद क्रूस पर यीशु की विजय के परिणामों के बारे में बताता है। यहाँ राष्ट्र दुष्ट अर्थात दुष्ट और उनके नाम शैतान, पाप, मृत्यु और विनाश की शक्ति को दर्शाते हैं। यह पद प्राचीन विजय युद्धों की छवियां भी प्रस्तुत करता है। दूसरे शब्दों में क्रूस पर मसीहा यीशु की विजय के माध्यम से शैतान की शक्ति, पाप, मृत्यु और विनाश हमेशा के लिए नष्ट हो गए। नहीं, मसीहा यीशु को सूली पर चढ़ाकर और उनका लहू बहाकर परमेश्वर शैतान की शक्ति, पाप, मृत्यु और विनाश को हमेशा के लिए नष्ट कर देगा। शत्रु नाश हो गया, सदा के लिए नष्ट हो गया। जिन नगरों को तूने उजाड़ दिया है वे अब स्मरण न रहेंगे। ये शब्द क्रूस पर यीशु की विजय के परिणामों का भी वर्णन करते हैं और इसे इस प्रकार चित्रित करते हैं मानो यह विजय के युद्ध के माध्यम से प्राप्त हुई हो। ये शत्रु और जिन नगरों को तूने उजाड़ दिया है भी शैतान की शक्तियों, पाप, मृत्यु और विनाश को संदर्भित करते हैं जिनकी चर्चा पहले की गई थी। इसके अलावा अब स्मरण न रहेगा वाक्यांश पूर्ण विनाश अपूरणीय विनाश का प्रतीक है। दूसरे शब्दों में क्रूस पर यीशु की विजय के माध्यम से शैतान की शक्तियां, पाप, मृत्यु और विनाश मरम्मत से परे नष्ट हो गईं। दूसरे शब्दों में क्योंकि यीशु ने क्रूस पर अपना लहू बहाया और अपनी जान दे दी, इसलिए शैतान का शहर और गढ़, पाप, मृत्यु और विनाश सभी नष्ट हो गए। इसलिए शैतान, पाप, मृत्यु और विनाश फिर कभी शासन नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आज का पाठ संसार के अंत में परमेश्वर के न्याय की घोषणा करता है और हमें बताता है कि उस न्याय से बचने का एकमात्र उपाय परमेश्वर की शरण लेना है। आज का पाठ भजन संहिता 9:7-10 कहता है, क्योंकि यहोवा सर्वदा विराजमान है, उसने न्याय के लिए अपना सिंहासन सिद्ध किया है। वह जगत का न्याय धर्म से और देश देश के लोगों का न्याय खराई से करता है। यहोवा दीन दुखियों के लिए शरण स्थान और संकट के समय गढ़ है। हे यहोवा, जो तेरा नाम जानते हैं वे तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि तूने अपने खोजियों को नहीं त्यागा। क्योंकि यहोवा सर्वदा विराजमान है, उसने न्याय के लिए अपना सिंहासन सिद्ध किया है। यह वाक्य एक भविष्य सूचक पूर्णकाल है जो भविष्य की निश्चितता को व्यक्त करता है। यह संसार के अंत में परमेश्वर के न्याय के बारे में भविष्यवाणी करता है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर भविष्य में अवश्य न्याय करेगा। यहाँ वह सर्वदा विराजमान है वाक्यांश यह दर्शाता है कि परमेश्वर एक राजा और न्यायाधीश है जो सदा शासन और शासन करता है। अर्थात परमेश्वर सनातन राजा भविष्य में अपने सिंहासन पर विराजमान होगा और न्याय करेगा। यह वाक्यांश प्राचीन राजाओं के न्याय करने की छवि को उद्घाटित करता है। वे चौक के बीचों बीच अपने सिंहासन स्थापित करते थे और अपनी प्रजा का न्याय करते थे। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर भी संसार के अंत में अपने सिंहासन पर विराजमान होकर सभी लोगों का न्याय करेगा।
वह धर्म से जगत का न्याय करेगा, वह न्याय से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। यहाँ धार्मिकता और ईमानदारी शब्द परमेश्वर के न्याय के सिद्धांतों को दर्शाते हैं। अर्थात न्याय के दिन परमेश्वर संसार के सभी लोगों का न्याय निष्पक्ष, न्यायपूर्ण, धार्मिक और ईमानदारी से करेगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि इस संसार के राजा अपने लोगों का न्याय अन्यायपूर्ण और अन्यायपूर्ण तरीके से करते हैं। हालांकि परमेश्वर निष्पक्ष, न्यायपूर्ण, धार्मिक और ईमानदारी से न्याय करेगा। वह पृथ्वी पर रहते हुए हमारे कर्मों के अनुसार हमारा न्याय करेगा। लेकिन इसका क्या? हम में से कोई भी मनुष्य इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीता और हम सभी प्रकार के पाप करते हैं। हम देखते हैं कि हम परमेश्वर से सच्चे दिल से प्रेम नहीं कर सकते और न ही अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम कर सकते हैं। ऐसे लोगों का परमेश्वर न्याय करेगा और वे अनिवार्य रूप से हमेशा के लिए मर जाएंगे। उन्हें नरक की अनंत अग्नि झील में डाल दिया जाएगा। हालांकि जैसा कि हम बाइबल में देखते हैं, हम इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि परमेश्वर ने हमारे पापों को दूर करने और हमें बिना किसी कीमत के धर्मी घोषित करने के लिए उद्धार की एक योजना प्रदान की है। दूसरे शब्दों में हम देख सकते हैं कि जो कोई उसके एकलौते पुत्र के लहू के पुण्य में विश्वास करता है, उसके पाप दूर हो जाते हैं और उसे बिना किसी कीमत के धर्मी घोषित किया जाता है, जिससे वह पाप, मृत्यु और विनाश से बच सकता है। इसलिए यहाँ न्याय और ईमानदारी शब्दों का अर्थ है कि जो लोग उसके एकलौते पुत्र के लहू के पुण्य में विश्वास करते हैं, वे बचाए जाएंगे, जबकि जो इसे अस्वीकार करते हैं और अनदेखा करते हैं, उनका न्याय किया जाएगा। प्रभु उत्पीड़ितों के लिए एक दृढ़ गढ़ है, संकट के समय में एक किला है। यहाँ उत्पीड़ित उन लोगों को संदर्भित करता है जो इस धरती पर शैतान के उत्पीड़न के अधीन रहते हैं, हर तरह के पाप करते हैं, पाप, मृत्यु और विनाश की शक्ति के अधीन कराहते हैं, फिर भी उसके न्याय से बचने के लिए परमेश्वर की ओर भागते हैं। इसके अलावा यहाँ संकट का समय परमेश्वर के न्याय के समय को संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में इस अंश का अर्थ है कि न्याय के उस समय में परमेश्वर एक किले या गढ़ की तरह है, जो उन लोगों की रक्षा और बचाव करने के लिए तैयार है जो शैतान के उत्पीड़न के अधीन रहते हैं, हर तरह के पाप करते हैं, पाप, मृत्यु और विनाश की शक्ति के अधीन कराहते हैं, नहीं, वे जो उसके न्याय से बचने के लिए उसके पास भागते हैं। इसलिए परमेश्वर के न्याय से बचने के लिए हमें उसके पास भागना होगा, अर्थात केवल परमेश्वर के इकलौते पुत्र के लहू के गुणों पर विश्वास करके ही हम इस न्याय से बच सकते हैं। जो लोग तेरा नाम जानते हैं, वे तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे प्रभु, तूने अपने खोजने वालों को नहीं छोड़ा है। यहाँ जो तेरा नाम जानते हैं, उन लोगों को संदर्भित करता है जो परमेश्वर के अस्तित्व, उसके शासन और शासन में और अपने लोगों को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पर मरने और अपना लहू बहाने के लिए भेजने में विश्वास करते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे लोग परमेश्वर के न्याय से बचने के लिए उस पर विश्वास, भरोसा करेंगे, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों से कभी मुंह नहीं मोड़ता या उन्हें त्यागता नहीं जो उसके उद्धार के वादे पर विश्वास करते हुए उसे खोजते हैं। इसलिए उसके न्याय से बचने के लिए हमें आज का पाठ भजन संहिता 9, 11, 12 कहता है, सियोन में निवास करने वाले यहोवा का भजन गाओ, लोगों के बीच उसके कामों का प्रचार करो। क्योंकि जो लहू का प्रश्न करता है, वह उसे स्मरण रखता है, वह कंगालों की दोहाई नहीं भूलता। सियोन में निवास करने वाले यहोवा का भजन गाओ, लोगों के बीच उसके कामों का प्रचार करो। यह पद एक पर्यायवाची है जो हमें बताता है कि उस समय परमेश्वर के न्याय से बचने के लिए हमें न केवल परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, बल्कि उनके कार्यों की गवाही भी देनी चाहिए और उनका प्रचार भी करना चाहिए।
अर्थात हमें परमेश्वर को अपना परमेश्वर बनाना चाहिए और उसके लोगों के रूप में हमें उन पापों से घृणा करनी चाहिए और उनसे दूर रहना चाहिए जिनसे वह घृणा करता है, और उसके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसके अलावा हमें परमेश्वर द्वारा किए जाने वाले उद्धार अपने इकलौते पुत्र को भेजने, क्रूस पर उसके लहू बहाने, उसके न्याय और स्वर्ग और नरक की निरंतर गवाही देनी चाहिए और उनका प्रचार करना चाहिए। तो परमेश्वर क्या करेगा? जो लहू का प्रश्न करता है वह उन्हें स्मरण रखता है, वह कंगालों की दुहाई नहीं भूलता। यहाँ जो लहू का प्रश्न करता है परमेश्वर को संदर्भित करता है, जो हमारे पापों की खोज करता है और उनका न्याय करता है। इसके अलावा यहाँ वे उन लोगों को संदर्भित करता है जो परमेश्वर और उसके एकलौते पुत्र के लहू के गुणों में विश्वास करते हैं और जो अपना जीवन उसकी स्तुति और महिमा करते हुए जीते हैं। इसके अलावा यहाँ कंगाल का अर्थ दीन या विनम्र है और इसका प्रयोग वे के विपरीत किया गया है, जो उन लोगों को संदर्भित करता है जो न्याय से बचने के लिए परमेश्वर की खोज करते हैं, उसकी खोज करते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। दूसरे शब्दों में इस पद का अर्थ है कि न्याय के समय परमेश्वर उन सभी लोगों की पुकार को याद रखेगा और उसे अनदेखा नहीं करेगा जो उस पर और उसके एकलौते पुत्र के लहू के गुणों में विश्वास करते हैं और जो अपना जीवन उसकी स्तुति और महिमा करते हुए जीते हैं। दूसरे शब्दों में वह हमें परमेश्वर के न्याय से बचाएगा। अंत में यह मसीहा यीशु के मृतकों में से पुनरुत्थान, उसके बाद की सेवकाई और उसके परिणामों के बारे में बताता है। आज का पाठ भजन संहिता 9:13-14 कहता है, हे प्रभु मुझ पर दया कर, जो मुझे मृत्यु के फाटकों से उठाता है, मेरे बैरियों से मेरे दुख पर ध्यान दे कि मैं तेरी सारी स्तुति सुनाऊं। मैं सियोन की पुत्री के फाटकों पर तेरे उद्धार से आनंदित होऊंगा। हे प्रभु मुझ पर दया कर, जो मुझे मृत्यु के फाटकों से उठाता है, मेरे बैरियों से मेरे दुख पर ध्यान दे। यहाँ प्रथम पुरुष मैं मसीहा यीशु को संदर्भित करता है, जिन्होंने अपना लहू बहाया और क्रूस पर मर गए। यहाँ घृणा करने वाले शैतान और यीशु के समय के यरूशलेम के धार्मिक और राजनीतिक नेताओं को संदर्भित करते हैं, जो शैतान का अनुसरण करते रहे। यहाँ मुझ पर दया कर, मेरे दुख पर ध्यान दे, ये शब्द परमेश्वर से कार्य करने का अनुरोध हैं ताकि वह क्रूस पर मृत्यु से फिर से जी उठे। इसके अलावा हे प्रभु जो मुझे मृत्यु के द्वारों से उठाता है, ये शब्द उस प्रबल विश्वास और आस्था को व्यक्त करते हैं कि परमेश्वर निश्चित रूप से यीशु मसीहा को उस मृत्यु से उठाएगा। तो यीशु मसीहा का यह विश्वास और भरोसा कहाँ से आता है? यह छुटकारे की उस वाचा से उत्पन्न होता है जो अनंत काल से बनी है। अर्थात छुटकारे की उस वाचा के अंतर्गत परमेश्वर पिता ने वादा किया था कि जब परमेश्वर का पुत्र यीशु देहधारी होकर इस पृथ्वी पर आएगा, क्रूस पर अपना लहू बहाएगा और मरेगा, तो वह उसे उस मृत्यु से उठाएगा। इसलिए यीशु ने इतने दृढ़ विश्वास के साथ प्रार्थना की कि परमेश्वर पिता उसे उस मृत्यु से उठाने का कार्य करे। तब मैं तेरे सब स्तुतिगान करूंगा, मैं सियोन की पुत्री के द्वारों पर तेरे उद्धार से आनंदित होऊंगा। यहाँ तब वाक्यांश उस उद्देश्य की बात करता है जिसके लिए परमेश्वर पिता ने मसीहा यीशु को मृतकों में से उठाया था। अर्थात परमेश्वर पिता ने मसीहा यीशु को मृतकों में से इसलिए जिलाया ताकि मसीहा यीशु परमेश्वर पिता की स्तुति और महिमा का प्रचार कर सकें और सियोन की पुत्री के द्वारों पर परमेश्वर के उद्धार में आनंदित हो सकें। यहाँ सियोन की पुत्री का अर्थ है एक स्वर्ग जो पुत्री के समान सुंदर है, एक स्वर्ग जो पुत्री के समान सुंदर है और एक स्वर्ग जो पुत्री के समान प्यारा है। इसके अतिरिक्त सियोन का द्वार स्वर्ग की ओर जाने वाले द्वार को दर्शाता है, जहाँ परमेश्वर उपस्थित हैं, जो मसीहा यीशु की सेवकाई की दिशा की ओर संकेत करता है। दूसरे शब्दों में मसीहा यीशु के मृतकों में से जी उठने के बाद
वह आनंद पूर्वक अपना उद्धार कार्य करेंगे, जिससे असंख्य आत्माएं स्वर्ग में प्रवेश कर सकेंगी। तो मसीहा यीशु की सेवकाई का परिणाम क्या होगा? आज का पाठ भजन संहिता 9:15-18 कहता है, राष्ट्र अपने खोदे हुए गड्ढे में धंस गए हैं, जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उनके ही पैर फंस गए हैं। यहोवा ने अपने को प्रकट किया है, वह न्याय करता है। दुष्ट अपने ही हाथों के कामों में फंस गए हैं। हिग्गायोन सेला, दुष्ट अधोलोक में डाल दिए जाएंगे, वे सभी राष्ट्र जो परमेश्वर को भूल जाते हैं। जरूरतमंदों को कभी नहीं भुलाया जाएगा, गरीब कभी निराश नहीं होंगे। राष्ट्र अपने खोदे हुए गड्ढे में धंस गए हैं, जिस जाल में वे छिपे थे उसी में उनके अपने पाप फंस गए। यह वाक्य भविष्यवाणी के पूर्ण काल में है और यीशु मसीहा की सेवकाई के परिणामों की बात करता है। यहाँ राष्ट्र उन अविश्वासियों को संदर्भित करता है जो उसके इकलौते पुत्र के लहू के गुणों में विश्वास नहीं करते या उसे स्वीकार नहीं करते। यहाँ गड्ढा और जाल शिकारियों द्वारा खोदे गए गड्ढों या शिकार पकड़ने के लिए बिछाए गए जालों को संदर्भित करते हैं। ये उन अविश्वासियों के बुरे विचारों और योजनाओं का प्रतीक हैं जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र में विश्वास नहीं करते, बल्कि उसकी उपेक्षा और तिरस्कार करते हैं। उदाहरण के लिए, हम शिकारियों को शिकार पकड़ने के लिए गहरे गड्ढे खोदते, फिर उन पर जाल बिछाते और उन्हें गिरे हुए पत्तों से ढकते हुए देखते हैं। हालांकि लंबे समय के बाद मूर्ख और नासमझ शिकारी भूल जाते हैं कि उन्होंने गहरे गड्ढे खोदे हैं और वे उनमें गिरकर अंततः मर जाते हैं। जैसे इस मामले में मसीहा यीशु उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे, वैसे ही ये अविश्वासी घमंड और प्रशंसा करेंगे। वे अपनी बुद्धि, विवेक और व्यावहारिक बुद्धि का उपयोग करते हुए उसे स्वीकार करने से इनकार कर देंगे, बल्कि उसकी उपेक्षा और तिरस्कार करेंगे। नहीं, वे घमंड और अहंकार करेंगे, लेकिन अंततः उनके कार्य अनिवार्य रूप से अनंत मृत्यु, अनंत विनाश और नरक की अनंत अग्नि झील की ओर ले जाएंगे। क्योंकि प्रभु ने स्वयं को प्रकट किया है, उसने न्याय किया है, दुष्ट अपने ही हाथों के कामों में उलझे हुए हैं। हिग्गायन सेला। यह वाक्य भी भविष्यवाणी के पूर्ण काल में है, जो दर्शाता है कि परमेश्वर स्वयं को प्रकट करने के लिए अनिवार्य रूप से न्याय करेगा और दुष्ट तब अपने ही हाथों के कामों में उलझेंगे। यहाँ स्वयं को प्रकट करने का अर्थ है कि इस न्याय के माध्यम से परमेश्वर अपने अस्तित्व को प्रकट करेगा और यह प्रकट करेगा कि वह पाप से कितनी घृणा करता है, वह कितना विशाल और शक्तिशाली है और वह अपने लोगों से कितना प्रेम और स्नेह करता है। यहाँ उलझना शब्द का अर्थ प्रहार करना या प्रहार करना भी है। दूसरे शब्दों में इस अंश का अर्थ है कि भविष्य में जब समय आएगा, परमेश्वर निश्चित रूप से स्वयं को प्रकट करेगा और न्याय करेगा। जब ऐसा होगा तो दुष्टों अर्थात अविश्वासियों को अपने ही हाथों के कामों के लिए दंडित किया जाएगा। दूसरे शब्दों में, भले ही मसीहा यीशु अपना उद्धार का कार्य करें, ये अविश्वासी उसे अस्वीकार कर देंगे, उसे अनदेखा और तिरस्कृत करेंगे। हालांकि उनके कार्यों का अंततः वही परिणाम होगा। नतीजा यह होगा कि वे खुद को पीटेंगे। यानी उस न्याय के दिन वे कहेंगे, वाह, परमेश्वर सचमुच जीवित है, और पछतावे में अपनी छाती पीटते हैं। दुष्ट अधोलोक में डाल दिए जाएंगे और वे सभी राष्ट्र भी जो परमेश्वर को भूल जाते हैं। यहाँ अधोलोक नरक में आग की झील को संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में, सभी अविश्वासी जिन्होंने मसीहा यीशु के उद्धारक कार्य की उपेक्षा और तिरस्कार किया, उनका न्याय के दिन परमेश्वर द्वारा न्याय किया जाएगा और उन्हें अनंत आग की झील में डाल दिया जाएगा। यह इस पृथ्वी पर सभी लोगों पर लागू होगा, चाहे उनकी जाति, लिंग, आयु, धन या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। दूसरी ओर हम परमेश्वर के लोगों का क्या होगा? क्योंकि जरूरतमंदों को कभी नहीं भुलाया जाएगा
और गरीबों को कभी निराश नहीं किया जाएगा। यहाँ जरूरतमंद और गरीब उन लोगों को संदर्भित करते हैं जो अपनी कमियों और अपर्याप्तताओं से अवगत हैं और जो यह समझते हैं कि वे पापी हैं और अपने पापों के कारण अनंत मृत्यु के लिए नियत हैं। इसलिए वे परमेश्वर के दंड से बचने के लिए उसके एकलौते पुत्र के लहू के गुणों की खोज करते हैं। न्याय इसके अलावा कभी भुलाया नहीं जाएगा। वाक्यांश का शाब्दिक अनुवाद कभी मिटेगा नहीं हो सकता है। यहाँ गरीब कभी निराश नहीं होंगे। वाक्यांश का शाब्दिक अनुवाद गरीबों की आशा कभी नष्ट नहीं होगी हो सकता है। बेशक यहाँ गरीबों की यह आशा परमेश्वर के न्याय से बचने और स्वर्ग के अनंत राज्य में प्रवेश करने की है। दूसरे शब्दों में इस आयत का अर्थ है कि जो लोग मसीहा एकलौते पुत्र के लहू के गुणों में विश्वास करते हैं वे कभी मिटेंगे नहीं और स्वर्ग में प्रवेश करेंगे और हमेशा के लिए जीवित रहेंगे। लेकिन उन दुष्ट लोगों का क्या होगा जो मसीहा यीशु मसीह के लहू के गुणों में विश्वास नहीं करते। आज का पाठ भजन संहिता 9:19-20 कहता है, हे प्रभु उठ, मनुष्यों को जय जयकार न करने दे, राष्ट्रों का न्याय तेरी आंखों के सामने हो। हे प्रभु उन्हें भयभीत कर, राष्ट्रों को यह जानने दे कि वे मनुष्य ही हैं। सेला। हे प्रभु उठ, मनुष्यों को जय जयकार न करने दे, राष्ट्रों का न्याय तेरी आंखों के सामने हो। यह यीशु मसीहा की प्रार्थना है जो एक दिन इस धरती पर आएंगे। हालांकि यीशु मसीहा की इस प्रार्थना को एक भविष्यवाणी माना जा सकता है क्योंकि यह निश्चित रूप से पूरी और संपन्न होगी। दूसरे शब्दों में यीशु मसीहा की प्रार्थना के माध्यम से यह पद एक बार फिर उन लोगों पर परमेश्वर के न्याय पर जोर देता है जो उसके एकलौते पुत्र यीशु मसीह के लहू के गुणों पर विश्वास नहीं करते। वास्तव में भविष्य में दुष्टों पर परमेश्वर का न्याय पूरी तरह से निश्चित है। यहाँ जीवन शब्द हमें याद दिलाता है कि हम मनुष्य परमेश्वर की रचना होने के नाते अत्यंत कमजोर, तुच्छ और सीमित प्राणी हैं। दूसरे शब्दों में परमेश्वर की रचना होने के नाते हमें अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए। हालांकि अपने अहंकार, भ्रष्टता, दुराचार, मूर्खता और नासमझी के कारण हम अंत तक परमेश्वर का विरोध और विद्रोह करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में इस अंश का अर्थ है कि इन दुष्ट लोगों का परमेश्वर के विरुद्ध विरोध और विद्रोह कभी सफल नहीं होगा और उन्हें अवश्य ही परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा। वास्तव में ये लोग इस पृथ्वी पर रहते हुए परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे और उन्हें विश्वास था कि यदि परमेश्वर का न्याय होगा भी तो भी उनका न्याय नहीं होगा। हालांकि जब न्याय का वह दिन आएगा तो वे परमेश्वर के अस्तित्व को पहचानेंगे, अपने निर्णय की त्रुटि का एहसास करेंगे, परमेश्वर के न्याय का सामना करेंगे और अनंत अग्नि की झील में डाल दिए जाएंगे। हे प्रभु वे डरें, जाति जाति जान लें कि वे केवल नश्वर हैं। सेला। यहाँ वे डरें वाक्यांश उस भय को दर्शाता है जो इन दुष्ट लोगों को तब महसूस होता है जब वे अनंत अग्नि की झील में गिरते हैं। इसके अलावा यहाँ यह जानते हुए कि वे केवल नश्वर हैं, वाक्यांश का अर्थ है कि केवल जब न्याय का समय आएगा तभी इन दुष्ट लोगों को एहसास होगा और वे विलाप करेंगे कि वे तुच्छ प्राणी हैं जो अपने पापों के कारण अनंत विनाश के लिए नियत हैं। दूसरे शब्दों में इस श्लोक का अर्थ है कि उस न्याय के परिणामस्वरूप ये दुष्ट लोग भय, आतंक और दुख में विलाप करते हुए नरक की अनंत अग्नि की झील में गिरेंगे। काश मुझे परमेश्वर की सेवा करनी चाहिए थी। काश मुझे यीशु मसीह के लहू के गुणों पर विश्वास करना चाहिए था। आह, अब मैं अनंत विनाश के लिए अभिशप्त हूँ। तभी वे पछताएंगे और विलाप करेंगे। हे प्रभु जो मुझे मृत्यु के द्वार से उठाता है। हे परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ।
हम देखते हैं कि हमारा उद्धार केवल परमेश्वर के प्रेम और उत्साह के माध्यम से ही संभव है। आप हमें आशीर्वाद दें ताकि हम परमेश्वर के अनुग्रह और प्रेम की स्तुति और महिमा करें, जिन्होंने हमें अनंत विनाश से बचाया है। हम यीशु के नाम पर आशीर्वाद और प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने हमें बचाया है। आमीन। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया सदस्यता लें।